इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और हमारी वित्तीय सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव रहा है, यानी अपना सोना। जरा सोचने वाली बात है ना, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना देशों के रिजर्व में नहीं बल्कि भारतीय घरों की तिजोरियों में रखा है। पीली धातु को हमेशा से एक सबसे बड़ा और भरोसेमंद सेफ्टी नेट माना गया है, लेकिन हाल ही में हुए अचानक सरकारी पॉलिसी के बदलावों ने इस सदियों पुरानी परंपरा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि कैसे परंपरा और आधुनिकता के बीच वित्तीय सुरक्षा का नजरिया अब पूरी तरह से बदल रहा है और क्यों अपनी सोच को थोड़ा रिफ्रेश करने की जरूरत है। तो चलिए सीधे मुद्दे की गहराई में चलते हैं। हाल ही में जो हुआ वो एक बेहद चौंकाने वाला उलटफेर दिखाता है जो किसी भी वित्तीय योजना को हिला कर रख सकता है। जरा सोचिए, 12 मई को एक आधिकारिक बयान आता है कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, और फिर महज 24 घंटे बाद 13 मई को ये ड्यूटी अचानक बढ़ाकर 15% कर दी जाती है। मतलब देश में इंपोर्टेड सोना रातों रात बहुत ज्यादा महंगा हो गया। ये अचानक हुआ बदलाव एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वित्तीय सुरक्षा के लिए सिर्फ सोने पर निर्भर रहना, जो सरकारी फैसलों से एक ही दिन में इतना ऊपर नीचे हो सकता है, वास्तव में एक सुरक्षित रणनीति है? देखिए, हमारे समाज में सोना सिर्फ एक धातु तो है नहीं, ये एक इमोशन है, एक सदियों पुराना भावनात्मक जुड़ाव। पीढ़ियों से इसे घर के एक सदस्य की तरह माना जाता है, जो मुश्किल वक्त में हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहेगा। लाखों लोगों के लिए ये कठिन समय का सबसे पहला सहारा होता है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल दौर आता है तो बस यही माना जाता है कि घर में रखा सोना ही सबसे बड़ी ढाल है। ये एक ऐसा अटूट विश्वास है जो बिना किसी सवाल के चला आ रहा है। ये सिर्फ धन का प्रतीक नहीं, बल्कि इस बात की गारंटी माना जाता है कि टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। और अगर परंपरा की बात करें तो जब भी अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आता है, चाहे वो अस्पताल का कोई भारी भरकम बिल हो, बिजनेस में तुरंत फंड्स की जरूरत हो या कोई भी दूसरी इमरजेंसी हो, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? लोग बैंक जाने या लोन लेने के बजाय सीधे अपनी तिजोरी की तरफ भागते हैं। मुश्किल वक्त में यही सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। ये तरीका तुरंत राहत तो देता हुआ महसूस होता है, लेकिन क्या आज के इस तेजी से बदलते महंगाई भरे समय में ये सचमुच सबसे समझदारी भरा तरीका है? जब असल वित्तीय बैकअप की बात आती है ना, तो जमीनी हकीकत थोड़ी कड़वी होती है। आपातकाल में जब उसी सुरक्षित सोने को बाजार में बेचा जाता है तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है। मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और जीएसटी, इन सब की वजह से उसकी असली कीमत का एक बड़ा हिस्सा तो तुरंत कट जाता है। यानी जिस सुरक्षा जाल पर इतना भरोसा था, वो बेचते समय खुद ही एक वित्तीय नुकसान बन गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आधुनिक विकल्प यानी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो कहानी बिल्कुल अलग है। मेडिकल खर्चे बिना किसी नुकसान के और बिना किसी मेकिंग चार्ज या जीएसटी की कटौती के बहुत ही आराम से मैनेज हो जाते हैं। ये एक ऐसा बैकअप है जो पूरी कीमत चुकाता है। ये एक बहुत ही कठोर सच्चाई है जिसे समझना हर परिवार के लिए जरूरी है। एक गंभीर बीमारी या कोई अचानक हुआ हादसा सालों की मेहनत और पसीने से जमा की गई सेविंग्स को सिर्फ एक पल में ही खत्म कर सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ सोना जमा करना काफी नहीं होता। इस तरह के अप्रत्याशित खतरों से बचने के लिए सिर्फ भौतिक चीजें जमा करने के बजाय एक प्रॉपर वित्तीय योजना का होना बहुत आवश्यक है। एक ऐसी योजना जो बुरे वक्त की आंधी में परिवार की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल डगमगाने ना दे। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधुनिक विकल्प की, जिसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। इसे लाइफ इंश्योरेंस का सबसे शुद्ध रूप कहा जाता है। अब शुद्ध क्यों? क्योंकि ये सोने या दूसरी योजनाओं की तरह निवेश और सुरक्षा को आपस में मिक्स नहीं करता। इसमें कोई रिटर्न का लालच नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ खालिस सुरक्षा देता है। परिवार के कमाने वाले सदस्य के लिए ये एक बेहद जरूरी और अटूट सुरक्षा कवच है। सही समय पर लिया गया ये फैसला पूरे परिवार के भविष्य को बहुत अच्छे से संभाल लेता है। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, इस मजबूत और व्यापक सुरक्षा के लिए कोई बहुत भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि एक छोटी सी सोने की अंगूठी की कीमत में सालों का हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम आसानी से भरा जा सकता है। दोनों ही इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ही मामूली रकम से शुरू होता है, और इस छोटी सी रकम के बदले जो मिलता है वो है लाखों रुपए की शानदार कवरेज और मानसिक शांति। ये एक बहुत ही स्मार्ट फैसला है जो बेहद कम खर्च में परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी सुरक्षा की छतरी तान देता है।
तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये आधुनिक तरीका पारंपरिक सोने की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ता, पारदर्शी और प्रभावी बैकअप है। ऊपर से अगर इसे ऑनलाइन खरीदा जाए तो बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। अक्सर इंश्योरेंस प्लान लेने को टाला जाता है, लेकिन सोना खरीदने के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं, जबकि होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए। सोना चाहे आज खरीदा जाए या 2 साल बाद, कोई बड़ा खतरा नहीं आएगा, लेकिन इंश्योरेंस प्लान लेने में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के जोखिम और दुर्घटनाएं कभी भी दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है, जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। जब जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त दरवाजे पर दस्तक देगा, तो क्या तिजोरी में रखा वो पारंपरिक सोना सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा, जिसकी कीमत बेचते वक्त खुद ही कम हो जाती है, या फिर एक आधुनिक इंश्योरेंस पॉलिसी जो बिना किसी कटौती के पूरा साथ निभाएगी? उम्मीद है कि इस चर्चा ने वित्तीय सुरक्षा को लेकर कुछ नए और स्पष्ट नजरिए पेश किए होंगे। असली सुरक्षा वही है जो सही समय पर बिना नुकसान के काम आए। इसी विचार के साथ समय रहते सही कदम उठाना ही असली समझदारी है।